अरे स्वरोजगार करें तो स्वरोजगार के नीचे 5 साल के लिए मेहनत क्यों करें? न हमको पेंशन मिलेगी न कुछ मिलेगी, 5 साल मेहनत किस बात की? वही काम नहीं किया है, युवाओं के लिए काम किया। वही काम नहीं किया। मोदी जी ने केवल अडानी और अंबानी को देखा उसने। भाई काम करते हैं, काम बोलता है। बाकी सब काम करते हैं, नौकरियों पे काम नहीं करते हैं। नहीं करते। नहीं, सड़क वड़क बनवा देंगे लेकिन नौकरियों पे नहीं। नमस्कार, तरुण न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज मैं फिर से हूँ वही चौराहे पर, वही कह सकते हैं कि फिर से वही चौराहे पर आ गया हूँ लोगों से बात करने, लोगों की समस्या सुनने, युवाओं की बात करने। आज का जो मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने कहा 30 लाख लोगों युवाओं को वो रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी पक्की। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब लोगों से बात करेंगे, क्या लोगों को नौकरी मिल पाएगी? मुश्किल है। क्यों? मोदी सरकार में तो मुश्किल है। हाँ, अच्छा। लेकिन अगर कांग्रेस आएगी जरूर देगी, क्योंकि 2004 से 14 तक जब कांग्रेस थी तब भी उन्होंने नहीं दिया। अच्छा। फिर कुछ चीज़ों को बदलने के लिए फिर मोदी जी आए। हाँ। उन्होंने वो चीज़ बदला। हाँ। अब इनको सरकार चाहिए, सत्ता चाहिए। सत्ता करने के लिए ये जो युवाओं को प्रलोभन देंगे, तो प्रलोभन के लिए तो नौकरी तो चाहिए ना। नौकरी देंगे, ये है। भले भी जो हो नौकरी मिले। हाँ, मिलेगी। लेकिन मोदी जी काहे नहीं देंगे भाई? मोदी जी बड़ा बड़ा काम करते हैं भाई। मोदी जी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो आर्मी को हटा के अग्निवीर लेके आए। हाँ, तो अच्छी बात है ना। क्या बात, अच्छी बात है। युवाओं को काम मिला है। अरे आप भी कर रहे हैं। आप बताइए, आप 10 साल 5 साल तैयारी करेंगे और 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती होंगे, उसके बाद फिर कहाँ आके अपना कुछ काम करेंगे, स्वरोजगार करेंगे हम। अरे स्वरोजगार करें तो स्वरोजगार के नीचे 5 साल के लिए मेहनत क्यों करें? न हमको पेंशन मिलेगी न कुछ मिलेगी, 5 साल मेहनत किस बात के लिए? राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए जा रहे हैं मोदी जी। देखिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। एकदम समर्पित हैं। हम नहीं कर रहे, नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पहले न कभी कोई कर सकता था, बिल्कुल न कोई आगे। देखिए, सही बात। हाँ, 370 हटाना और नोटबंदी लाना, बहुत अच्छे। मंदिर बनाना, वो स्टेचू बनाना, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए। नौकरी काहे नहीं दे पाए? नौकरी काहे नहीं दे पाए? अब ये तो वही जाने, या फिर उनकी सरकार जाने। उनके सरकार के कुछ एजेंडे होंगे, उसकी वजह से वो नहीं कर पाए। वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं। प्राइवेट बहुत कर रहे हैं। वो अडानी के प्रति ज़्यादा वो हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अडानी उनके भाई थोड़ी नहीं भाई। अरे अडानी तो हमारे आपकी तरह है ना। एकदम है, एकदम सेम कॉपी हैं। लेकिन आप ही बताइए कि जो इंसान अब पिछले कुछ दिनों में 100 नंबर पे था, आज जो है 10वें 5वें और तीसरे नंबर पे कैसे हो गया? मेहनत किया है। कहाँ से? मजदूरी किए हैं हम। आप मेहनत नहीं किए, मजदूरी किए हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बताइए, 2014 से लेके 24 तक की मेहनत की है। 10 साल, 70 साल, 60 साल, 65 साल की एज होगी। 55 से 65 साल की एज में उन्होंने भाग्य है भाई, सितारा है, मेहनत किया है। मैं ये कहाँ कर रहा हूँ, बिना देखिए, बिना मेहनत के कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी साहब ने किया क्या, ये बताइए? साहब ने काम किया, बड़ा बड़ा काम किया। वही काम नहीं किया है, युवाओं के लिए काम किया। वही काम नहीं किया। मोदी जी ने केवल अडानी और अंबानी को देखा उसने। ये अडानी अंबानी के पीछे लोग पड़े हैं भाई, वो व्यापारी लोग हैं। तो व्यापारियों को देखे ना, जनता को कहाँ देख रहे हैं वो? हा? नहीं किया जनता के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। सरसों का तेल और आटे का भाव मोदी जी को मालूम नहीं है। अडानी अंबानी और विदेशों का कार्य, जितना विदेशों में घूमे उतनी जनता के ऊपर लगा दिए होते। विदेशों में घूम के पूरे विश्व के गुरु हो गए हैं वो। गुरु हो गए हैं। हाँ। तो गुरु बन के क्या फायदा, जब घर में गुड़ नहीं, चींटियों को क्या पालेंगे वो? देखो क्या पालेंगे, चींटी तो पहले पाल लें मोदी जी। अपने घूमने से क्या फायदा? सोच रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए क्या सोचेंगे? यहाँ 2 वक्त की रोटी आदमी के लाले पड़े हैं, आप विदेश में घूम रहे हैं। उतने जनता, जितना पैसा आप खर्च विदेशों में करते उतने जनता प्रति लगा दिए होते। क्या बोला जाए इनके लिए? अच्छा, मोदी जी ने कहा ना कि मतलब इस बार युवाओं में रोजगार के लिए कोई बात कर नहीं पाए वो। आजकल उन्होंने किसको नौकरी दिया है? किस युवा को नौकरी दिया, ये बता दीजिए। युवा मतलब अपना काम करता है, चाय वाय किसको? अरे चाय केवल उनके बाप ने चाय बेचा, हम भी चाय बेच रहे हैं। अच्छा, हम जी, हम भी चाय बेच रहे हैं। हमारे भी बाप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये नसीब की बात होती है। सबको पकौड़ा और चाय बेचवा देंगे पूरी जनता को, तो देश का कल्याण हो जाएगा। हम भी चाय बेच रहे हैं, क्या हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, सरकारी पक्की। मोदी जी ऐसा कोई वादा ही नहीं किया इस बार। क्या बोलेंगे आप? मोदी जी नौकरियों पे काम कहाँ कर रहे हैं? नौकरियों पे काम कहाँ कर रहे हैं वो? नौकरी? अरे नहीं, अरे अग्निवीर देखिए। अरे वो तो खराब कर दिए ना। अरे
नहीं, मोदी जी काम करते हैं भाई, काम करते हैं, काम बोलता है। बाकी सब काम करते हैं, नौकरियों पे काम नहीं करते हैं। नहीं करते? नहीं, सड़क वड़क बनवा देंगे लेकिन नौकरियों पे नहीं। सड़क तो सभी बनवा देते हैं, वो तो जिसकी सरकार होती है वो बनवा देती है, हमारा टैक्स होता है वो। तो क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा पता नहीं, अब उनकी इच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं वो जाने, लेकिन युवा खुश नहीं है। युवा खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। लोग ने यहाँ के युवा बड़ा खुश है, मंच से करते हैं मेरे युवा लोग खुश हैं। युवा खुश है, हिंदुत्व पे खुश है, बाकी नौकरी पे खुश नहीं है। नौकरी में खुश नहीं? नहीं। ये तो हिंदू धर्म ही मेन है ना, धर्म मेन है, वही मोक्ष लेके जाता है। जी बिल्कुल वो मेन है, लेकिन जीने का प्रायोरिटी भी होना चाहिए ना, कुछ मतलब भी तो होना चाहिए जीने का। हाँ, जीने का मतलब भी होना चाहिए। जी। तो मतलब क्या सोचते हैं आप, क्या इस बारे में क्या सोचते हैं? सोच सही है, जैसा भी है ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। जैसा भी है ठीक ही है। और क्या, हम तो वोट दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? अभी हमारा 18 नहीं हुआ है। अच्छा, 18 नहीं हुआ है भाई, ये नॉलेज है। अच्छा, आपका हुआ 18? जी जी हो गया, आपकी पहली बार वोटिंग हुई। अच्छा, पहली बार हुआ है, क्या बात है, वाह। तो आप तो खुश हैं? नहीं नहीं, खुश बिल्कुल नहीं अरे? है। ये सरकार हर एक चीज़ में ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए बहुत ख़राब है, बाकी हर एक चीज़ में बहुत आगे है। अरे वो तो कहते हैं युवाओं की सरकार है। कितने जितने पेपर में सब लीक हो जाते हैं पहले ही, कैसे आगे है युवा के बारे में। कैमरे में देख के बोलिए, देखिए भैया ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बाकी जितने पेपर हुए, यूपी पुलिस हुआ, सब लीक हो गया है। कोई पेपर ऐसा हुआ जो अभी तक यूपी मतलब केंद्र सरकार के अलावा जितने भी पेपर हुए, कोई भी जो ऐसा पेपर आ जाइए भाई, उधर रोड है। हाँ, जो लीक ना हुआ पेपर, कोई भी ऐसा पेपर बताइए भी। तो वो तो भाई अपराधी लोग हैं, कुछ कर देते हैं काम। आदि बिना इनके जो ऑफिसर रहते हैं उनके कैसे लीक हो जाएगा, कुछ तो इनका हाथ होगा। अच्छा, जी बताइए। तो मतलब मोदी जी क्या काम नहीं कर रहे हैं, इतना आपके लिए सोचते हैं वो? मोदी जी हर एक चीज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और जब हमारा यूथ ही आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। बाकी हर एक चीज़ में बहुत, राम मंदिर बना है, बहुत सही है। अरे क्या बात है भाई, राम मंदिर बन गया। हाँ जी जी। और बाकी काम किया, जैसे रोड का काम बहुत विकास हो रहा है, लेकिन विकास हो रहा है तो भाई युवाओं का भी विकास हो रहा है। हाँ, युवाओं का भी हो, बाकी हर एक चीज़ में बहुत हो रहा है विकास युवाओं का। हो रहा है। आप बताइए, आप कोई एक काम बताइए जो युवाओं के लिए किया मोदी जी। युवाओं के लिए काम सोचना पड़ेगा, किए तो हैं भाई बहुत काम। कुछ एक बार कह रहे थे बेटी, पता नहीं कुछ सुने थे, पढ़ाओ पटाओ, पता नहीं कुछ अजीब था। तो मतलब युवाओं के लिए काम नहीं कर रहे। नहीं, युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे। युवाओं पे ध्यान देते, बाकी बहुत अच्छी सरकार है। हाँ, बाकी अच्छी सरकार है, युवाओं पे ध्यान। जी जी, युवाओं पे ध्यान। राहुल गांधी ने ध्यान दिया है। हाँ, नहीं, राहुल गांधी भी ठीक थे, लेकिन ठीक है, वक्त के साथ अब सब बदलता रहता है। सब बदलता है, बदलाव होता है, इनका कहना वक्त के साथ बदलाव होता है भाई। लेकिन युवाओं के लिए ये मोदी सरकार, इनका कहना है ठीक नहीं है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। सर मतलब मैं मोदी जी से क्या है, वो तो एक इंडिविजुअल आदमी है। मैं गवर्नमेंट से ही खुश नहीं हूँ। अरे सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, भले वो रोजगार नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा 30 लाख रोजगार देंगे, मतलब युवाओं को नौकरी देंगे। मोदी जी ने कहा ही नहीं है, पता नहीं क्यों। सर अब ये तो वही बता सकते हैं ना कि भाई अब ये ग्राउंड लेवल पे कितना हो रहा है, कागज़ों में कितना है। मेन चीज़ ये होती है ना कि गवर्नमेंट के साथ साथ एग्जीक्यूटिव का भी क्या कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वो कैसा कोऑर्डिनेशन हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। बस ये है कि महंगाई है काफ़ी ज़्यादा है। अब ये क्यों है वो तो उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे IAS भाई वहाँ पे बैठे हैं। हाँ, अगर वो चीज़ें ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है ना किसी की। तो वही है कि भाई गवर्नमेंट चेंज होती रहनी चाहिए, होनी चाहिए, मतलब चेंज होनी चाहिए। गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा एक डर भी रहता है गवर्नमेंट के अंदर कि हाँ अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे या पब्लिक के अकॉर्डिंग, भाई सीधी आप कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, बट अगर पब्लिक सेटिस्फाई नहीं है आपसे तो फिर ये एक होना चाहिए कि हाँ हम क्या करेंगे, हम आपको फिर दोबारा नहीं आने देंगे, हम किसी और का आने देंगे। तो वही चीज़ है कि वर्क के बेसिस पे देना चाहिए लोगों को वोट। सब कुछ ठीक है, धार्मिक भी ठीक है, धार्मिक भी अपना भाई, अब ये नहीं कि धर्म को ही पीछे छोड़ दो, बट धर्म के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ धर्म आपको देश को ऊपर नहीं ले जाएगा ना, और भी चीज़ें उनको भी देखना पड़ेगा। रोजगार मतलब नौकरी वोकरी नहीं दे पा रहे हैं सर हाँ, ये तो है कि गवर्नमेंट में रोज़गार का वैकेंसीज़, कई लोगों से मैंने सुना है कि वैकेंसीज़ काफ़ी खाली हैं, बट
नहीं दे पा रहे, या वैकेंसीज निकाल रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। अब ये क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ नीचे के जो अधिकारी हैं वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पेपर लीक हो जा रहा है। तो ऐसा हो कैसे रहा है? क्या पहले के अधिकारी अच्छे थे, अब के खराब हो गए? यही चीज़ है ना कि खराब कैसे हो भाई सर, वही चीज़ तो बात है कि अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा मतलब नहीं कर पा रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो जा रहा है। जैसे आरओ का निकला अभी, हाँ, हुआ, पुलिस वाला हुआ। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार बदलनी चाहिए? हाँ सर, चेंज होती रहती है। बदलाव होना, हाँ बदलाव होना चाहिए। अब ये नहीं कह रहा, बट अगर मान लीजिए दूसरी सरकार भी आती है तो मैं ये चाहता हूँ कि अपोजिशन में जो रहे वो भी उतना ही मजबूत रहे। हाँ, कि इनका ये कहना है कि विपक्ष भी मजबूत रहे, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कुछ भी गलत करती है तो पब्लिक तो उतना नहीं, पब्लिक कुछ भी, लेकिन एक विपक्ष मजबूत रहेगा तो एक हाथ बंधे रहेंगे गवर्नमेंट के। बने रहेंगे, ये बात है, ये इनका कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। लोग भारत को विकसित करने में आगे बढ़ रहे हैं, मगर विकसित तब होगा ना जब हर एक के हाथ में चीज़ें होंगी, चाहे वो घर हो, नौकरी हो, कारोबार हो। नहीं है? चीज़ें हो। कहाँ है? सारे सबके पास तो नहीं है। नहीं आया? अरे नहीं, कह रहे हैं आ गया सबके पास। हर सरकार बोलती है आने के लिए, मगर नहीं मोदी आती। ने कहा आ गया है। मुझे तो नहीं आप ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं। देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। आप सब आ गया। क्या आ गया, आप मुझे बताइए। भारत विश्वगुरु बन गया। बताइए ना मुझे। भारत विश्वगुरु बन गया। विश्वगुरु बन गया है। हाँ। मतलब अब लोगों को शिक्षा और सब चीज़ें प्रदान करता है, ग्रहण देता है। बिल्कुल, मोदी जी सबको बताते हैं, बोलते हैं, क्या बहुत बोलते अच्छे हैं? से हुआ है। क्या दिया उन्होंने? क्या दिया उन्होंने? हाँ, विकसित, वो तो अभी विकसित कर रहे हैं ना। विकसित होना और एक बनना बहुत अंतर है ना। तो आप मोदी जी के बारे में ऐसी बात करेंगे? मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, 22 घंटा काम कर रहे हैं। अरे वो काम कर रहे हैं, मैंने उनको बुरा नहीं बोला, मैंने बोला वो कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। विकसित अभी हुआ नहीं है, विकसित होने की बात हुई है ना। आप तो कह रहे हैं आप खुश नहीं हैं? खुश तो तभी होते हैं ना जब, सॉरी, खुश तो तभी होते हैं ना जब चीज़ें पूरी तरह से सफल हो जाती है। तो सफल नहीं हो पाई। ऐसे सफल क्या देखा जाए तो चंद्रयान 2 भी तो सफल नहीं हो पाया था, इसलिए तो चंद्रयान 3 आया। सही बात है। तो क्या आप क्या सोच रहे हैं, कुछ बदलाव चाह रहे हैं आप? क्या बदलाव तो हो ही रहा है, होना चाहिए? हो रहा है। लिखा आपने सीधे तौर पर, मिली जुली प्रतिक्रिया आपके सामने थी, आपने देखा क्या लोगों ने बोला। आज के लिए इतना ही, फिर किसी चौराहे पर खड़े होकर आपसे बात होगी। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हमारे साथ मेरे सहयोगी हैं तनुज जी, मैं तुषार शर्मा हूँ। नमस्कार।